अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.2 सेकंड ईयर मैथ की स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, ये मैंने स्टेटमेंट उसकी लिखी। हमें ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस हमारा मेन टॉपिक है एक्सरसाइज 1.2 का पहला, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। ये फंक्शंस को हम कैसे कंपोज करते हैं, तो ये हम क्वेश्चंस करते हैं और एंड पर फिर मैंने ये पहले टेबल बना लिया ताकि वीडियो में हमारा टाइम कम रहे। तो मैं उसका बताऊंगा कि ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कैसे ऑपरेट होती है। ये हमारे ए बी सी डी 4 पार्ट हैं, दो फंक्शन एफ और जी। तो ये एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, इसे हम पढ़ेंगे जी ऑफ एक्स, ये एफ ऑफ एक्स और ये जी ऑफ एक्स। तो ये फर्स्ट पार्ट, ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है और ये दूसरा जी ऑफ एक्स ये फंक्शन दिया है। तो इनकी हमने कंपोजिशन करनी है। तो हम ये पार्ट करते हैं, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, इसको फाइंड करना है। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, इसको हम नंबर 1 कर लेते हैं और इसे नंबर 2 कह देते हैं। इसको हम एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इस तरह लिखेंगे। तो जिस तरह कोई भी फंक्शन हो हम उसमें वैल्यू पुट करते होते हैं, जैसे एफ ऑफ 5 है, तो इसका मतलब होता है कि जो एफ फंक्शन है उसमें एक्स की जगह हमने 5 करना है। तो जैसे इसका एफ ऑफ 5 फाइंड करना हो तो हम इस एक्स की जगह 5 करेंगे। तो इसी तरह एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का मतलब है कि हम इस फंक्शन में एक्स को रिप्लेस कर देंगे जी ऑफ एक्स से। तो यहाँ पर एफ वाले फंक्शन में जी ऑफ एक्स हमारा क्या है, 3 ओवर एक्स माइनस 1। तो अब हम यहाँ लिख देते हैं, हम यहाँ पर x को रिप्लेस करेंगे 3 ओवर एक्स माइनस 1 से, रिप्लेसिंग x बाय 3 ओवर एक्स माइनस 1 इन एफ ऑफ एक्स। इसका ये मतलब है। तो ये हमारा एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, इसमें हम x की जगह ये लिखते हैं 3 ओवर एक्स माइनस 1 प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई करें, 3 2 6 ओवर एक्स माइनस 1 प्लस 1। एक्स माइनस 1 हमारा एलसीएम आ जाएगा, 6 प्लस ये इधर जाए तो एक्स माइनस 1। अब 6 प्लस ये 6 में से 1 माइनस हुए 5 प्लस एक्स ओवर एक्स माइनस 1। तो ये एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ये हमारा पार्ट ए, ये फंक्शन आ गया। ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है एफ और जी की, 5 प्लस एक्स ओवर एक्स माइनस 1। तो अब ये कंपोजिशन क्या है इसमें कि पहले ये जी फंक्शन ऑपरेट होगा, उसके बाद ये एफ फंक्शन ऑपरेट होगा। ये कंपोजिशन है। मैं इसका ये कंपोजिशन का ज़रा आपको एक सिंपल आम लाइफ की मिसाल देकर क्लियर करता हूँ ताकि आपको ज़्यादा दिलचस्पी पैदा होगी इसमें कि ये कंपोजिशन है क्या चीज़। ये दो फंक्शंस हैं, तो इनका मैंने ये एक टेबल बनाया। तो ये हम इसकी कोई इनपुट की वैल्यूज ली हैं, ये 0 एक वैल्यू ली, इस फंक्शन में पुट की जी ऑफ एक्स में। जब इस एक्स की जगह 0 किया तो -3, यानी -3 इज द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन एट एक्स 0। अब ये वाला -3 जो है
ये हमने इस फंक्शन में पुट की वैल्यू इस x की जगह, तो हमारे पास क्या आया -5, यानी x0 हमने पहले g में पुट करके इसको वैल्यूएट किया तो -3। अगर इन दो की बात करें तो ये हमारी इनपुट बनती है और ये हमारी आउटपुट बनती है। अब हमने ये वाली वैल्यू जो आउटपुट आई थी इसको हमने इस फंक्शन में पुट कर दिया -3 इधर x की जगह, तो हमें -5 मिला। ये हमारी फाइनल आउटपुट है। तो यहाँ पर दो फंक्शन ऑपरेट हुए, पहले g फंक्शन ऑपरेट हुआ और ये -3 आउटपुट आई, फिर इसको एज इनपुट यूज किया तो हमें फाइनल आउटपुट -5 मिली। तो ये दो फंक्शन सेपरेट ऑपरेट हुए। अब ये है इसकी कंपोजिशन कि हमने जो फाइंड किया ये जी एफ ऑफ जी ऑफ एक्स 5 + x ओवर x - 1। अब ये कंपोजिशन क्या है कि हम ये x की वैल्यू 0 इसमें डायरेक्ट इस फंक्शन में जब पुट करते हैं तो x की जगह 0 पुट किया, इधर भी x की जगह 0 आएगा, तो इसको जब सिंप्लीफाई किया तो ये -5, यानी जो फाइनल आउटपुट यहां हमें मिली थी ये -5 इन दो में, पहले g फंक्शन ऑपरेट किया उसके बाद f फंक्शन ऑपरेट किया, तो ये फाइनल आउटपुट, वही फाइनल आउटपुट इस कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में डायरेक्ट आ गई कि ये 0 वैल्यू पुट की और -5, ये -5 आ गया। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का ये फायदा हुआ कि एक ही, यानी यूं समझ लें कि एक फंक्शन बना उससे हमें ये आउटपुट मिल गई। इसमें हमें दो फंक्शन ऑपरेट करने पड़े। एक और सिंपल एग्जांपल इसी की कि जैसे 4 लिया, ये हमारी इनपुट है, इसको हमने इस फंक्शन में पुट किया तो ये आउटपुट मिली 1। अब इस 1 को एज इनपुट इस फंक्शन में किया यूज, तो यहाँ 1, ये वाला 1 ये यूज किया तो सिंप्लीफाई हुआ तो 3, यानी 4 हमारी इनिशियल इनपुट है, आउटपुट इस फंक्शन ने हमें दी 1 और इसको जब इनपुट यूज किया तो हमें फाइनल आउटपुट 3 मिली। तो ये दो फंक्शन ऑपरेट हुए, पहले g फंक्शन ऑपरेट हुआ उसके बाद f फंक्शन ऑपरेट हुआ। अगर हम ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन ये फंक्शन यूज करें तो हमने ये 4 वैल्यू जो हमारी इनपुट थी इसको जब इसमें x की जगह 4 पुट किया यहाँ पर, तो ये देखें सिंप्लीफाई होने के बाद 5 + 4 9 ओवर ये 3, तो ये 3 बन गया। यानी इसमें दो फंक्शन ऑपरेट होने के बाद फाइनल आउटपुट ये मिली थी और उसमें ये डायरेक्ट 4 पुट किया, ये 3 आ गई। तो ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का ये फायदा होता है। इसी को ये मैंने एक छोटा सा ये डायग्राम की शक्ल में बनाया, ये वाली एग्जांपल को लिया हुआ है कि ये 0 ली, ये इनपुट है, ये फंक्शन g, ये फंक्शन ऑपरेट हुआ तो -3 हमें आउटपुट मिली। अब इस आउटपुट को अगले फंक्शन में एज इनपुट यूज किया, यानी ये जैसे -3 को इधर पुट किया था, एज इनपुट यूज किया और ये f फंक्शन ऑपरेट हुआ तो हमें -5 फाइनल आउटपुट मिली। यानी 0 पुट करने से फाइनल आउटपुट क्या मिली -5। लेकिन इस पाथ पर दो फंक्शन ऑपरेट हुए, पहले g और फिर f। अब ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में ये वाला पाथ f ऑफ g, यानी ये फंक्शन, तो इस फंक्शन में हमने जब 0 पुट किया तो डायरेक्ट हमें ये -5 आउटपुट मिली। तो इसको हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस कहते हैं। ये हमारा पहला जुज। तो ये इसकी अगर बिल्कुल सादा सी मिसाल जो आम हम घरों में देख सकते हैं कि जैसे यूं समझ लें कि जिस तरह हमारे ये आम कपड़े होते हैं धोने के लिए हम उनको वॉशिंग मशीन में डालते हैं, तो ये वॉशिंग मशीन, तो वो
हमारे यानी मैले कपड़े वॉशिंग मशीन में डाले तो वॉशिंग मशीन हमें धुले हुए लेकिन गीले कपड़े देती है, तो ये हमारी आउटपुट होती है, धुले हुए गीले कपड़े। वो कपड़े जब हम ड्रायर में डालते हैं तो ड्रायर हमें वही कपड़े खुश्क करके देता है। तो यानी दो फंक्शन हुए, पहले वॉशिंग मशीन में डाले और उसके बाद वो अगली मशीन यानी ड्रायर में डाले तो हमें फाइनल आउटपुट मिली। तो दो मशीनों का यूज हुआ। और आजकल ऐसी मशीन्स भी आ रही हैं कि हम उनमें कपड़े डालते हैं तो पहले वो धोती भी हैं और धोने के बाद वो ड्रायर का काम भी करती हैं, तो यानी दोनों फंक्शन एक ही मशीन में, तो वो एक तरह से कंपोजिशन ऑफ फंक्शन हो जाता है। तो ये हमारा ए पार्ट था। अब बी पार्ट करते हैं इसको। बी जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब इसमें और इसमें फर्क देखें क्या है। यहां पर इस कंपोजिशन में जी फंक्शन पहले ऑपरेट होगा और एफ बाद में ऑपरेट होगा। अब जी ऑफ एक्स में क्या होगा, एफ फंक्शन पहले ऑपरेट होगा और ये वाला फंक्शन बाद में ऑपरेट होगा। तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, इसको हम इस तरह लिखेंगे और एफ ऑफ एक्स हमारे पास ये 1 में है 2x + 1 ये। तो अब हम जी फंक्शन जी ऑफ एक्स में एक्स को रिप्लेस करेंगे 2x + 1 से। रिप्लेसिंग x with 2x + 1, ये जी फंक्शन इन जी ऑफ एक्स, तो ये क्या आ जाएगा 3/x की जगह 2x + 1 लिखेंगे, 2x + 1 - 1 ये। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे 2x + 1 - 1 ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 3/2x ये जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये हमारी कंपोजिशन आ गई। तो इसका भी बिल्कुल उसी तरह अगर हम एक सादा सी मिसाल ले लेते हैं कि हम इधर x करते हैं। अब इस कंपोजिशन में देखें तो पहले f फंक्शन ऑपरेट होना है, तो यानी हम f ऑफ x 2x + 1 पहले लिखेंगे और g ऑफ x 3/x - 1 ये लिखेंगे और ये हमारी कंपोजिशन आई है g ऑफ f 3/2x। तो हम इसमें एक सिंपल एक कोई वैल्यू ले लेते हैं। सपोज हम x अगर 1 ले लें, इधर 1 पुट करेंगे, 2 1s 2 + 1 ये 3 बन जाएगा 3, यानी ये इनपुट इस फंक्शन में दी तो आउटपुट हमें 3 मिली। अब ये 3 हमने इधर यूज करना है, तो 3/3 - 1 तो 3/2 आ गया। तो इस इनपुट को लिया, इधर फंक्शन में पुट किया, आउटपुट 3 मिली, इसे एज इनपुट यूज किया तो आउटपुट ये, यानी 1 से हमारी फाइनल आउटपुट ये बनती है 3/2। ये दो फंक्शन अलहदा ऑपरेट किए। अब अगर हम इस x को इस फंक्शन में पुट करें, यहाँ 3/2
x की जगह 1 तो ये 3/2, ये देखें बिल्कुल सेम नंबर, ये फाइनल आउटपुट ये वही आ गई। लेकिन इस कंपोजिशन में डायरेक्ट यानी हमने x यूज किया और हमें 3/2 मिल गया। तो ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है। ये हमारा सेकंड पार्ट था। अब सी पार्ट करते हैं। f of x, तो इसको इस तरह से लिखेंगे। f of x की जगह ये फंक्शन 2x + 1, और अब हम x को रिप्लेस करेंगे 2x + 1 से किस फंक्शन में, इसी जो इधर लिखा यानी f में ही। रिप्लेसिंग x by 2x + 1 in 1, इस 1 में। तो 2, ये 2, इस x की जगह हम इतनी चीज पुट करेंगे 2x + 1 + 1, 2 2 4x + 2 + 1, तो ये 4x + 3 आता है। ये हमारे पास f of x, इसकी ये वैल्यू आई। अब हम इसमें अगर वही तरीका देखें तो क्या है, x f of x 2x + 1, इसका क्या मतलब है कि पहले आपने f फंक्शन ऑपरेट करना है और यहाँ भी f ही है, इसका मतलब दोबारा भी वही फंक्शन ऑपरेट करना है, f ही फंक्शन ऑपरेट करना है, 2 दफा यानी एक ही फंक्शन ऑपरेट करना है। तो सपोज हम x की वैल्यू अगर 1 लेते हैं, इधर 1 पुट करेंगे तो 2 1s 2 + 1 3 आएगी। अब ये 3 वैल्यू हम इस फंक्शन में करते हैं तो ये 3 2 6 + 1 7 आ जाएगी। तो 1 हमारी इनपुट इस फंक्शन में एक दफा किया तो 3 आउटपुट मिली। अब इस आउटपुट को इसी फंक्शन में दोबारा एज इनपुट यूज किया तो हमारी फाइनल आउटपुट 7 मिली। अब ये हमारी कंपोजिशन है f of x 4x + 3, तो हम ये x की वैल्यू जब इसमें पुट करेंगे +3, 4 1s 4 + 3 7, तो देखें ये दोनों की आउटपुट सेम। इसमें यानी इसमें ये f फंक्शन 2 दफा ऑपरेट हुआ है और ये कंपोजिशन उसी की हुई, तो इसमें हमने ये इनपुट की तो आउटपुट 7 आ गई। ये जो मैं टेबल साइड पे बनाकर आपको समझा रहा हूँ, ये सिर्फ आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। सवाल जब आपने हल करना है तो वहां पर इसकी जरूरत नहीं, वो यही मुकम्मल है यहाँ तक। सवाल पिछले जुज में भी ऐसी था, ये आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए कि ये जो कंपोजिशन है आखिर ये चीज क्या है और ये किस तरह ऑपरेट होती है, इसलिए आपको इस टेबल बनाकर समझाया। अब जी डी पार्ट है हमारा g of x, g of x,
इसको हम इस तरह लिख लेंगे g of x। हम इधर g of x की जगह उसकी ये वैल्यू 3/x-1 लिख देंगे। अब हम इसी फंक्शन में x को रिप्लेस कर देंगे 3/x-1 से। रिप्लेसिंग x by 3/x-1 in g of x इस फंक्शन में। तो यहाँ 3 लिखेंगे ओवर इस x की जगह हम ये लिख लेंगे 3/x-1, ये x की जगह और -1 ये आ गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 ओवर इसका ये x-1 एलसीएम आना नीचे x-1, तो यहाँ पे 3 माइनस x-1 यूं, इसको 3 ओवर ये बन जाएगा 3 माइनस x प्लस 1 ओवर x-1, ये इस तरह। अब ये मजीद 3 ओवर ये 4 माइनस x ओवर x-1 ये बन जाएगा 3, तो ये नीचे से ऊपर रकम जाएगी, तो इस तरह ये x-1 ऊपर हो जाएगा और ये 4 माइनस x। तो ये हमारी कंपोजिशन g of x क्या आई 3 into x-1 ओवर 4 माइनस x। तो ये इसकी कंपोजिशन है। तो ये फर्स्ट पार्ट हमने लिया था, ये दो फंक्शन लिए और ये a b c d चार हमने कंपोजिट फंक्शन, ये कंपोजिट फंक्शन f of g of x है, ये दूसरा कंपोजिट फंक्शन। इसमें और इसमें डिफरेंस मैंने बताया कि इन दिस फंक्शन g पहले ऑपरेट होगा, f बाद में ऑपरेट होगा, इसमें f पहले ऑपरेट होगा, g बाद में ऑपरेट होगा, और इसमें f फंक्शन ही 2 दफा ऑपरेट होता है, उसमें g फंक्शन। तो ये कंपोजिशन हमारा फर्स्ट पार्ट ये कंप्लीट हुआ। अब सेकंड पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, f of x is equal to x plus 1 under root g of x is equal to 1 over x square। x is not equal to 0, क्योंकि 0 पुट करें तो ये फंक्शन डिफाइन नहीं, इसलिए ये यानी 0 इस फंक्शन की डोमेन का हिस्सा नहीं है। तो इन दो फंक्शंस को यूज करते हुए हमने ये चारों कंपोजिशन फाइंड करनी है। कंपोजिट फंक्शन पहला है f of g of x, तो f of g of x, इसको हम अब तरीका सबका एक ही है, जैसे पिछला जो किया उसी अंदाज में g of x की जगह हम 1 over x स्क्वायर लिख लेंगे। अब f फंक्शन में यहाँ वही फिक्र है, रिप्लेसिंग x by 1 over x स्क्वायर, रिप्लेसिंग x by 1 over x स्क्वायर इन f फंक्शन। ये इन इसे नंबर 1 कर लेते हैं, इसे 2 इन 1 लिख लें, ये इन f of x लिख लें। तो f of g of x, यहाँ पर x की जगह हम 1 over x स्क्वायर लिखेंगे प्लस 1 ये
तो ये हमारी कंपोजिशन होगी। इसको यहाँ छोड़ दें या इसका अगर एलसीएम लेंगे हम तो एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्यों स्क्वायर रूट, तो ये ऊपर स्क्वायर रूट सेपरेट कर देते हैं, इसका स्क्वायर रूट सेपरेट करेंगे तो वो इस एक्स स्क्वायर यूं, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल तो नीचे एक्स आ जाएगा। तो ये हमारा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ये कंपोजिट फंक्शन फाइंड हो गया। अब दूसरा कंपोजिट फंक्शन है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये बी पार्ट, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स ये फाइंड करना है। तो इसको इस तरह लिखना है। अब एफ ऑफ एक्स लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1, ये एफ ऑफ एक्स हमारे पास ये है। अब हम जी फंक्शन, इस फंक्शन में एक्स को रिप्लेस करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 से। यहाँ ये फिक्रा लिख लेंगे, रिप्लेसिंग एक्स बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 इन जी ऑफ एक्स। तो यहाँ पर x प्लस 1 स्क्वायर रूट, ये x की जगह आ गया, ऊपर ये स्क्वायर है तो इस पर ऊपर इस तरह स्क्वायर लगा दें, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो x प्लस 1 ये हमारी कंपोजिशन आ गई। ये जी ऑफ एफ ऑफ एक्स को इतना ऐसे इतना भी लिखा जा सकता है, और ये हमारा आंसर आ गया। ये वाला कंपोजिट फंक्शन फाइंड हो गया। अब सी करते हैं, एफ ऑफ एक्स, पहले आप ऐसे लिख लिया करें, इट मीन्स कि हमने इसको फाइंड करना है इसके। तो एफ ऑफ एक्स, इधर एफ ऑफ एक्स फंक्शन ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1, तो अब x फंक्शन में x को रिप्लेस करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 से, रिप्लेसिंग x बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 इन एफ ऑफ एक्स, इसमें इस फंक्शन एफ ऑफ एक्स में। तो इस x की जगह हम इतनी रकम लिखेंगे, लेफ्ट साइड पे हमारे पास ये ऐसे ये लिख लिया, तो x प्लस 1 स्क्वायर रूट, इस x की जगह लिखा, आगे ये प्लस 1, ये अब इस तरह ये नहीं लिखा जाएगा, ये x की जगह ये चीज आएगी और प्लस 1 और ऊपर स्क्वायर रूट ये चीज आई, ये बनता है। तो बस ये अब हम ब्रैकेट नाम भी लिखते हैं उधर भी, तो फिर भी ये बन गया। तो ये हमारी कंपोजिशन आ गई। आखिरी डी पार्ट, जी ऑफ एक्स, इसको हम इस तरह लिखेंगे, जी ऑफ एक्स की जगह 1 ओवर एक्स स्क्वायर लिखेंगे। अब हम जी फंक्शन में यानी इसी फंक्शन में x को रिप्लेस करेंगे 1 ओवर एक्स स्क्वायर से, रिप्लेसिंग x बाई 1 ओवर एक्स स्क्वायर इन जी ऑफ एक्स, इसी फंक्शन में। तो
वन ओवर एक्स स्केयर, यानी इस एक्स की जगह हम लिखेंगे 1/x²। तो ये स्केयर है, ये इधर इसके ऊपर आना है, इस तरह से ये बन गया। अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 का स्केयर, तो 1 नीचे x⁴ बन जाएगी, यानी ये 1/x⁴ नीचे डिनोमिनेटर में है। इसको जब ऊपर लेकर आएंगे तो ये x⁴ आ जाएगा। तो ये हमारी कंपोजिशन हो गई इस फंक्शन की, यानी ये कंपोजिट फंक्शन किसके इक्वल आया, x⁴ के। तो इसमें से कोई भी फंक्शन, जैसे मैंने शुरू में पहले जो मैं टेबल बनाए थे, इस तरह आप टेबल बनाकर इनको चेक करें तो आपको ज्यादा अच्छी समझ आएगी इनकी। ये हमारे चारों जो सेकंड पार्ट के फाइंड हो गए। इसी का आप थर्ड पार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 का। f of x is equal to 1/x-1। x is not equal to 1, क्योंकि अगर हम इधर 1 पुट करें, 1 - 1 0, नीचे 0 समथिंग ओवर 0 इन्फिनिटी बन जाएगा, यानी ये फंक्शन अनडिफाइंड है। तो इसलिए ये खुद लिख देते हैं वो, x is not equal to 1, इट मीन्स कि x is not included in the domain of f of x। दूसरा फंक्शन जो साथ दिया हुआ है वो है g of x, x² + 1 होल स्क्वायर। इसे नंबर 1 करेंगे, इसको हम नंबर 2 कर लेते हैं। तो ये चारों जो इसके फाइंड करने हैं हमने, तो ए पार्ट लेते हैं, f of g of x, इसको हम f of इस तरह लिख लेंगे। अब इसमें g of x की जगह हम ये चीज लिखेंगे, x² + 1 इसका स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, f फंक्शन में x को रिप्लेस करेंगे इस चीज से। इस f फंक्शन में इस x की जगह हम x² + 1 होल स्क्वायर ये लिखेंगे। रिप्लेसिंग x by x² + 1 होल स्क्वायर इन f of x, यानी इस फंक्शन में। तो इधर हमारे पास ये f of g of x, तो इधर हम इसमें इस x की जगह x² + 1 होल स्क्वायर, ये -1 लिखा ये वाला, और ऊपर स्क्वायर रूट है, उसी तरह ये कर दिया। तो ये हमारा फंक्शन आ गया। इसका स्क्वायर खोल लेते हैं नीचे, a + b होल स्क्वायर उस फार्मूले में, इसका स्क्वायर + 2ab ab + b², यानी 1 का स्क्वायर 1 माइनस ये 1, ये x² का स्क्वायर x⁴ + 2x² + 1 -1 स्क्वायर रूट, ये इससे कैंसिल, तो ये x⁴ + 2x², ये इसका यहाँ छोड़ सकते हैं, या इसमें से अगर हम आंसर यहाँ भी छोड़ दें, ये भी कंपोजिशन हमारी कंप्लीट है। अगर हम इसमें से x² कॉमन लें तो बाकी आता है x² + 2 स्क्वायर रूट। तो इसको
ये स्क्वायर रूट से बाहर x आ जाएगा और इधर ये x स्क्वायर प्लस 2। तो ये हमारी कंपोजिशन हो गई इस फंक्शन की f ऑफ g ऑफ x की, पहला पार्ट। अब b करते हैं, g ऑफ f ऑफ x, इसको हम ऐसे f ऑफ x की जगह 1 ओवर x माइनस 1 अंडर रूट ये आना है। पहले इस तरह लिखना चाहिए था, वो स्टेप मिस हो गया। यानी ये g ऑफ f ऑफ x को हम ऐसे लिखते होते हैं यूं, और इसकी जगह ये आ गया। अब हम g फंक्शन में, इस फंक्शन में x को रिप्लेस करेंगे इस चीज से। तो रिप्लेसिंग x विथ, या बाई आमतौर पर प्रेपोजिशन चलती, रिप्लेसिंग x बाई 1 ओवर x माइनस 1 इन g ऑफ x इस फंक्शन में। तो यहाँ x की जगह हम ये चीज 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1, ये ऊपर स्क्वायर है यानी इसका स्क्वायर, प्लस ये 1 लिखेंगे और फिर ये सारे का ये स्क्वायर यूं। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये नीचे स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर रूट से, तो नीचे x माइनस 1 आ जाएगा प्लस ये 1, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गए, x ओवर x माइनस 1, तो ये इसका स्क्वायर। तो ये हमारा कंपोजिट फंक्शन g ऑफ f ऑफ x फाइंड हो गया। अब सी पार्ट करते हैं, क्योंकि मैंने पहला फंक्शन पूरी डिटेल से स्लो आपको समझा दिया, तो अब मैं थोड़ा सा तेज जा रहा हूँ कि वीडियो भी हमारी थोड़े टाइम की बने और आपके सारे हो जाएंगे। तो इसको हम f ऑफ x यूं लिख लेंगे। अब f वाले फंक्शन में यही 1 ओवर x माइनस 1 ये चीज ये पुट कर दी। अब हम f फंक्शन में x को रिप्लेस करेंगे इस x को इतनी रकम इसी से यानी रिप्लेस करेंगे। हम यहां लिखते हैं रिप्लेसिंग x बाई 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 इन f ऑफ x इस फंक्शन में। तो 1 ओवर इस x की जगह हम ये इतनी चीज लिखते हैं 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 स्क्वायर रूट। मैं इधर से हवाला दे रहा हूं, है तो वही फंक्शन उधर भी लिखा हुआ, ताकि लेकिन आप कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए इधर से बता रहा हूं। इस x की जगह हम ये चीज ये लिख लेंगे, माइनस ये 1 लिखा और उसका स्क्वायर रूट लगा दिया ये। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ एलसीएम आ जाएगा हमारा स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1, तो 1 माइनस ये इससे मल्टीप्लाई होगा, अब ये रकम उल्ट हो जाएगी,
x माइनस वन स्क्वायर रूट, नीचे ये 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस वन, ये स्क्वायर रूट इसी तरह आ जाएगा। तो ये हमारी इसकी कंपोजिशन हो जाती है। इसको यहाँ छोड़ दें तो ये भी आंसर ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसका थोड़ा सा स्टेप मजीद करें, अगर f ऑफ x, ये x माइनस वन का स्क्वायर रूट, ये यानी ये आउटर मोस्ट स्क्वायर रूट ऊपर अलहदा कर दिया और इस तरह नीचे ये अलहदा कर देते हैं 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस वन। तो हमें पता है ये स्क्वायर रूट 1/2 होता है, तो एक 1/2 ये है, एक ये, तो ये ऊपर x माइनस वन की 1/4 पावर बन जाएगी और 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस वन। तो आंसर यहाँ, ये कंपोजिशन के दोनों फॉर्मेट हैं, चाहे इधर छोड़ दें या इस तरह ये कर दें। तो ये कंपोजिट फंक्शन ये फाइंड हो गया। अब हम ये डी पार्ट करते हैं। g ऑफ x, इसको हम यूं लिखते हैं, ये हमारा फंक्शन जो g ऑफ x था, x स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, ये g ऑफ x फंक्शन ये था। तो अब हम क्या करेंगे, g फंक्शन में x को रिप्लेस करेंगे इतनी रकम से। यानी यहाँ ये जो g ऑफ x फंक्शन है, इसमें इस x की जगह इतनी चीज आएगी, रिप्लेसिंग x बाई x स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर इन g ऑफ x। तो यहाँ पर इसमें इस x की जगह x स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर ये आया, प्लस वन ये आएगा, और ये अब ऊपर का स्क्वायर ये इस तरह इधर आ जाएगा। तो यानी हमने इस x की जगह लिख लिया x स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर, और ऊपर ये स्क्वायर है ये लगाना है ऐसे, प्लस ये वन लिखा और ऊपर ये। अब इसको हम एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये स्क्वायर है, ये भी, तो ये पावर्स मल्टीप्लाई हुई, यहाँ 4 आ जाएगा प्लस वन, ये आंसर g ऑफ x। तो ये हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट रह गया, वो करते हैं। f ऑफ x 3x पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर और g ऑफ x 2 over square root of x, x is not equal to 0। इसे नंबर 1
2। तो ये फर्स्ट ए पार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट यानी फोर्थ पार्ट अब हम करने लगे। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इसको हम इस तरह लिखेंगे और यहाँ जी ऑफ एक्स क्या है 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। ये अब हम एफ फंक्शन में रिप्लेस करेंगे एक्स बाई 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इन एफ ऑफ एक्स। इस फंक्शन में एक्स की जगह 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इसकी पावर 4 माइनस 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इसकी पावर 2। इसको हम 2 पावर 4 16 बन जाएगी और नीचे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इसकी पावर 4 इस तरह लिखेंगे -2। इधर 2 का स्क्वायर ऊपर 4 आ जाएगा, नीचे ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इसका स्क्वायर यूं लिखेंगे। अब ये 16 3 48। अब ये 1/2 है, ये 1/2 इस 4 से मल्टीप्लाई होगा यानी x की पावर इसको हम 1/2 इसकी पावर 4। तो ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं इस तरह। तो ये x की पावर 2 बन जाएगी यानी ये x स्क्वायर आ जाएगा -2 4 8 ओवर ये स्क्वायर रूट इससे कैंसिल तो सिर्फ x आ जाएगा। अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर एलसीएम आएगा तो इधर 48 आ जाएगा माइनस इसको हम जब इस एक्स से डिवाइड किया बाकी एक्स आएगा तो 8x बन जाएगा। तो ये हमारा कंपोजिट फंक्शन, इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। तो ये कंपोजिशन की तो ये हमारा कंपोजिट फंक्शन आ गया ए पार्ट। अब हम बी पार्ट करते हैं। जी ऑफ एफ ऑफ एक्स यू एफ ऑफ एक्स की जगह ये 3x पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर ये लिखेंगे। अब जी फंक्शन में रिप्लेस करेंगे, रिप्लेसिंग x बाई 3x पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर इन जी ऑफ x। इस फंक्शन में इस x की जगह ये इतनी एक्सप्रेशन जो है पुट होनी है। तो यहाँ 2 ओवर ये स्क्वायर रूट उसी तरह आ गया, ये इस x की जगह ये लिखा जाएगा 3x पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर। तो ये हमारी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन हो गई, ये कंपोजिट फंक्शन फाइंड हो गया। ये बी पार्ट। अब सी पार्ट कर लेते हैं। एफ ऑफ एक्स अब इस एफ ऑफ एक्स की जगह ये हमारा फंक्शन 3x पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर। तो रिप्लेसिंग x बाई u इन एफ ऑफ एक्स। इसी फंक्शन एफ में
हम x को रिप्लेस कर देंगे इससे। तो यहाँ पर यानी f फंक्शन में इस x की जगह यही पूरी एक्सप्रेशन आएगी 3 और ये 3x पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर। ये यही फंक्शन यहाँ लिखा है, तो इधर से बताऊं तो इस x की जगह ये इतनी रकम आई, ऊपर ये पावर 4 माइनस 2, फिर x की जगह हमने x को रिप्लेस करना है इस एक्सप्रेशन से, और ऊपर ये पावर 2 ये वाली, इधर पावर 4 थी x की, x को रिप्लेस किया उस एक्सप्रेशन से, ऊपर पावर 4 लिख दी, और इस x को रिप्लेस किया और ऊपर ये वाली पावर 2 लिख दी। तो यही है, इसको सिंप्लीफाई पावर 4 खोलेंगे, एक लेंथी सी एक्सप्रेशन बन जाएगी, इसको यहाँ छोड़ा जा सकता है। तो ये हमारा f ऑफ x आ गया। अब हम आखिरी d पार्ट कर देते हैं, g ऑफ x यूं 2 over under root x, तो रिप्लेसिंग x by 2 over स्क्वायर रूट ऑफ x, इससे रिप्लेस करेंगे इन g ऑफ x, इसी फंक्शन में। तो हम इसमें यानी इस x की जगह यही फंक्शन आ जाना होगा, तो 2 ओवर स्क्वायर रूट के अंदर ये x लिखा है और इसकी जगह 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x यूं आ जाना है। ये x को हमने रिप्लेस करना था इसी रकम से, तो ये चीज, अब इसको 2 ओवर इस 2 का स्क्वायर रूट अगर हम अलग कर दें, नीचे स्क्वायर रूट ऑफ x का स्क्वायर रूट हो जाएगा, ये मजीद करें तो ये एक रकम है, तो 2 ये रकम ऊपर आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ x और नीचे स्क्वायर रूट 2। अब इसकी पावर 2 की पावर ये 1, इसमें से ये हाफ निकली तो ये स्क्वायर रूट 2, और ये x की पावर 1 ओवर 4, तो ये g ऑफ x, ये फोर्थ पार्ट कंप्लीट हुआ। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 के हमारे सारे जो से कंप्लीट हो गए। लेंथी सवाल बन जाता है, यानी जब आप एक पार्ट लिखते हैं और ये 4 कंपोजिट फंक्शन फाइंड करने हैं, तो यानी 4 सवाल बन जाते हैं, और इस तरह ये 4 जुज हैं तो 16 हमारे यानी यूं समझ लें क्वेश्चन बन जाते हैं ये। तो इनकी ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ये छोटी छोटी इसके अंदर बातें हैं, तो ये आप वीडियो अच्छे तरीके से देखें, एक दफ़ा समझ ना आए उसको दोबारा देखें, तो आपका ये कंसेप्ट ज़्यादा बेहतर क्लियर हो जाएगा। और वीडियो देखने के बाद फिर खुद इसको सॉल्व करें, जब तक आप खुद सॉल्व नहीं करेंगे कॉपी पर, आपका ये कंसेप्ट पुख्ता नहीं होगा। मज़ीद इसको कंसेप्ट को पक्का करने के लिए आपको खुद हल करना होगा इनको। तो यहाँ तक आज करें। अल्लाह हाफिज़।